हम लोग अपने हाथ उड़ाकर प्रभु के दास को हम स्वागत करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आगे का पूरा समय आपको हमारे बीच में वचन बोलने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। आमीन। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। 2021 साल की दूसरे महीने का पहले दिन प्रभु ने हम सबको प्रभु का वचन के सामने इकट्ठा किया है। ये उसकी करुणा, उसकी दया सदा की है, इसलिए हम धन्यवाद और स्तुति करें। रेणुकूट चर्चगोड कलीसिया का पासवान पास्टर शिबू शामुएल परिवार, रेणुकूट चर्चगोड कलीसिया के तमाम विश्वासी गण, सभी को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीही वंदना देते हैं। बीते दिनों में परमेश्वर ने हम सबको विभिन्न स्थानों में सुरक्षित रखा। हर प्रकार का परेशानी, दुख, मुसीबत से बचाकर यहां तक हमें लेकर आया, इसलिए धन्यवाद और स्तुति करें। प्रभु का वचन सीखना, पढ़ना, समझना वो कितना सौभाग्य की बात है। हम लोग धन्य लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम सबको सहायता और मदद करें। प्रभु का वचन की ओर हम बढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं आप लोग को ये वचन का शिक्षा सब आशीष का कारण बन रहा है। एक प्रचार ना होने के कारण शायद आपका दिल में इतना खुशी नहीं होगा। दूसरी बात, एक कठिन विषय है जो हम इन दिनों में सीखते हैं। यदि हम इस वचन को सीखकर हम अपने आप को तैयार हो जाएं तो हमें लज्जित होने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। करता तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएं। इन दिनों में जैसा ही आपको पता है, हम सीख रहा है यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, पुनरागमन के विषय में हम चंद बातें सीखा है और आगे काफी सीखने के लिए है। मैं आशा करता हूं आप लोग सब इस पढ़ाई से खुश हैं। बहुत ध्यान से इस विषय पर आप लोग ध्यान से इस विषय को पढ़ना है, समझना है हमें, ताकि परमेश्वर की आत्मा आपका बुद्धि को खोलें। आमीन, हालेलुया। इस वचन को सीखने के बाद आपका दिल में एक नया उमंग, नई आशा, एक तैयारी यीशु मसीह का आगमन पर उठा लिए जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में चाहे हम कुछ भी करें, कितना भी बड़ा इमारत बनाएं, बड़ा गाड़ी खरीदें, कितना धन दौलत इकट्ठा करें, यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन पर हम उठा लिए न गया तो हमारे ये सब बेकार हो जाएगा। हमारा दौड़, हमारा मेहनत, ये सब बेकार जाएगा। हमें लज्जित होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने पिछले दिनों में बताया, यीशु मसीह का बादलों पर आने पर, प्रेज द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में पहुंचना है। नहीं तो बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाई, बहुत परेशानी हमारे जीवन में हमें झेलना पड़ेगा। इस विषय में आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय जरूर पढ़िएगा। आपको वहां काफी बातें यीशु मसीह ने स्वयं जो कहा है आपको वहां मिलेंगे। उनमें से एक वचन ऐसा, 21वां वचन 24 का 21 में ऐसा लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और ना कभी होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के बाद या यीशु मसीह बादलों पर आने के बाद हमें स्वर्ग में जाने के बाद इस दुनिया में भारी क्लेश का समय होगा। वो समय है 7 साल का एक समय, ये भारी क्लेश के लिए है। उसका सबसे ज्यादा पीड़ा और परेशानी वो 7 साल का आखिरी 3.5 साल में होगा। इस विषय में मैं आगे बताऊंगा। ये आपको ऐसा थोड़ा एक सूचना दिया है। ऐसा काफी बातें ये 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हम एक अंतिम दिनों में आ पहुंचा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आगमन कभी भी हो सकता है। क्या पता आज रात को आ जाए। प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं चोर के न्याय आऊंगा। इसलिए तुम सचेत रहो, जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हमें जागते हुए प्रार्थना के साथ सचेत रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि उसके आगमन पर हम उठा लिए जाएं।
इधर अंतिम दिनों के विषय में जैसा मैंने बताया, आजकल का जो घटनाएं, दुनिया की जो हालात यदि हम देखें और समझें तो हम पता चलेगा हम एक अंतिम समय में आ पहुंचा है। इस विषय में प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को जो पत्री लिखते समय, दूसरा तिमुथियुस के पत्र 3 आयत में अध्याय में हमें ऐसा लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसको शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग आगे इस 3 अध्याय जरूर पढ़िएगा, आपको काफी बातें अंतिम दिनों के विषय में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और ये सारी बातें इन दिनों में हम देखते हैं। ये सब जब हम देखते हैं, हमें स्मरण करना है हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है, अभी ज्यादा समय नहीं। जो हमारा प्रभु जो आने वाला है वो शीघ्र आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको सहायता करें। पिछले बार या पिछले क्लास में हमने मुकुटों के विषय में या प्रतिबल के विषय में कुछ बातें सीखा था। हमारा कलीसिया रूबी दुल्हन यहां से उठा लिए जाने के बाद मैंने आपको बताया स्वर्ग में 3 कार्य मुख्य रूप से होगा। कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के बाद ये धरती पर विरोधी मसीह का शासन काल होगा। उस समय जो अवस्था है, मैंने 24 अध्याय का 21 आयत में पढ़कर सुनाया। और ऐसे कई बातें होना है, आप 24 अध्याय जरूर पढ़िएगा। मैं पूरी बात इधर पढ़कर आपको नहीं सुनाना चाहता हूं। आप लोग कृपया इस अध्याय को घर में जाकर पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 साल का पीरियड में, ये 7 साल का समय काल में स्वर्ग में 3 मुख्य बातें होगी या घटेगी। पहली बात मैंने आपको बताया, आपको समझ आए कि हमारा न्याय किया जाएगा। हमारा न्याय पगला कुरिन्दी 5:10 में लिखा है, हम जो शरीर में रहते हुए किए गए भले या बुरे काम के अनुसार प्रतिफल पाने के लिए हमें यीशु मसीह का न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना अवश्य है। लेकिन ये जो न्याय हमारा है वो हमारा दंड के लिए नहीं, प्रतिफल पाने के लिए है। इसलिए ध्यान रखना, हमारा काम ऐसा होना चाहिए, कुछ ना कुछ हम इनाम पाना है, प्रतिफल पाना है। कलीसिया के एक विश्वासी बहुत ज्यादा इनाम पा लिया, आपको एक भी नहीं मिला तो आप उसके सामने लज्जित हो जाएगा। हमें प्रभु के लिए जो कार्य हम करते हैं
प्रभु को के लिए जो सेवकाई हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें जरूर प्रभु परमेश्वर देगा। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है, हमारा काम, हमारा बातें, हमारी क्रियाएं वो सब परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर के हित के अनुसार करना चाहिए, होना चाहिए। और न्याय के बाद दूसरा जो बात घटना होना है वो है प्रतिफल का बांटना। प्रतिफल में इसके विषय में विभिन्न प्रकार का मुकुटें हमें मिलेगा। मैंने पिछले बार 2-3 मुकुटों के बारे में बताया, उसके आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले है सोने का मुकुट, क्राउन ऑफ गोल्ड, प्रकाशित 4:4। ये मुकुट नए जन्म के द्वारा जो कोई राजकीय पुरोहित या याजक बन गया है उसको दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों ने मुकुटे देखे होंगे। आमीन, हालेलुया। ये क्राउन ऑफ गोल्ड सोने का मुकुट है। आमीन। दूसरा है ना मुरझाने वाला मुकुट, इनकरप्टिबल क्राउन। ये कभी मुरझाते नहीं। पहला कुरिन्दी 9:23-27 वचन तक पढ़ते समय आपको इस विषय में अधिक जानकारी मिलेगा। पुराने ग्रीस के या एथेंस में जो दौड़ में भाग लेने वाले लोगों को इनाम के तौर पर पत्ते से बनाया हुआ मुकुट दिया जाता था, लेकिन जो गर्मी होने से वो पत्ता मुरझा जाता था, सूख जाता था। लेकिन हमें जो मिलने वाला जो मुकुट है कभी ना मुरझाने वाला मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। उधर ऐसा लिखा, दौड़ के मैदान में जो कोई दौड़ कर जय पाता है उसको यह मुकुट दिया जाएगा। उधर ऐसा प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझाता है कि आमीन, दौड़ में तो बहुत लोग जो दौड़ते हैं लेकिन आमीन इनाम एक ही पाते हैं। लिखा है 24 वचन में, क्या तुम नहीं जानते हैं कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर लिखा है दौड़ में बहुत लोग तो दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही पाते हैं। तुम भी इस रीति से दौड़ो कि इनाम मिले, इनाम पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज रात्रि के समय में आपको इस बात पर जोर देना चाहता हूं, हमारा लिए जो रखा गया इनाम हम प्राप्त करें। हालेलुया, उसका हकदार बने, उसके लिए हम प्रयत्न करें। हालेलुया, हमारा इनाम और कोई ना ले ले। यह है ना मुरझाने वाला मुकुट। तीसरा है धर्म का मुकुट, क्राउन ऑफ राइटियसनेस। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4:6-8 में लिखा है, जो कोई अंत तक अर्थात मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानता है, विश्वास की रखवाली करता है और विजय पाकर योद्धा बन जाता है, उनके लिए यह मुकुट दिया जाएगा। प्रेरित पौलुस बड़ा स्पष्ट रूप से वहां लिखा है, मैंने
विश्वास का रखवाली किया है, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया है। और वो कहता है हालेलुया, मुझे आल एक मुकुट मिलेगा, वो धर्म का मुकुट है, क्राउन ऑफ राइटियसनेस। आमीन, हालेलुया। धार्मिकता का मुकुट वो हमें प्राप्त करना है। वो लिखा है केवल वो मुकुट पौलुस के लिए नहीं, उसकी हालेलुया मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानता है, वो सभी को मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम भी तैयार हो जाए। चौथा मुकुट है जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 2:10 में और याकूब का पत्री 1:12 में इस विषय में आपको अधिक जानकारी मिलेगा। आमीन, हालेलुया। वो वचन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 2:10 में उधर क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उधर 2:10 में लिखा है, आमीन, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम फरके जाओ, और तुम उस 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन, हालेलुया। स्मुरना के कलीसिया को पवित्र आत्मा ने बताया है कि आमीन, हालेलुया, परीक्षा में स्थिर रहने वाले, क्लेश सहने वाले और जो शहीद बन जाते हैं उनके लिए ये मुकुट दिया जाता है। याकूब का पत्री में भी आमीन लिखा है, जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो धन्य लोग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उन लोगों को जीवन का मुकुट दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या करना है? परीक्षा तो है, परीक्षा में हमें स्थिर। याकूब का पत्री में जैसा इधर आप देखते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें वो मुकुट पाना है, जीवन का मुकुट या क्राउन ऑफ लाइफ। 5वां मुकुट है हमें महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। आमीन, इंग्लिश में क्राउन ऑफ ग्लोरी कहते हैं। पहला पत्रोस 5:4 में हम पाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के विश्वासियों के रखवालों के लिए ये मुकुट दिया जाता है। परमेश्वर के आमीन कलीसिया के विश्वासियों के रखवालों के लिए, प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, वे तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रधान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये जीवन का आमीन, हालेलुया, मुकुट, महिमा का मुकुट हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 6वां मुकुट है प्रशंसा का मुकुट या आनंद का मुकुट। उसके विषय में पहला पत्रोस 5:4 में लिखा है, आत्माओं को जीतने वालों को ये मुकुट दिया जाता है। हालेलुया, आत्माओं को जीतने वालों को। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें एक बड़ा कार्य सौंपा है। केवल हम मसीही बनकर ही रहना नहीं, हमें एक दूसरे को प्रभु के पास लेकर आना है। प्रभु के विषय में
यीशु मसीह का प्रेम के विषय में, यीशु मसीह का द्वारा दिया जाने वाला पापों की क्षमा के विषय में, अनंत काल का जीवन का विषय में लोगों को समझाकर प्रभु के लिए हमें आत्माओं को जीतना है। उनको प्रशंसा का मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग या आनंद का मुकुट मिलेगा। पहला पत्रोस 5:4 में इस बात को आपको स्मरण रखना है। आपको कौन से मुकुट इसमें से मिलेंगे, आपको और हमको इस विषय में सोचना है और वो पाने के लिए हम तैयार हो जाए। 6 प्रकार का मुकुटों के बारे में मैंने आपको बताया। नंबर 1, सोने का मुकुट। दूसरा, ना मुरझाने वाला मुकुट। तीसरा, धर्म का मुकुट। चौथा, जीवन का मुकुट। पांचवा, महिमा का मुकुट। छठवां, प्रशंसा का मुकुट। आमीन, हालेलुया। इस प्रतिफल के रूप में जब हम मुकुट पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, जब इन मुकुटों को प्रभु अपने लोगों को प्रतिफल के रूप में देगा, तो स्मरण करो कि हमारे प्रभु को कांटों का मुकुट पहनाया गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को कौन सी मुकुट दिया गया? अपना सेवकाई के दौरान, 3.5 साल का सेवकाई के दौरान इस धरती पर, आमीन, कांटों का मुकुट उसके सिर पे पहनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सोने का, धर्म का, ना मुरझाने वाला, आमीन, जीवन का और महिमा का और प्रशंसा का मुकुट जब हम प्राप्त करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, हमारा प्रभु हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, आखिर में उनको कौन से मुकुट पहनाया? कांटों का मुकुट पहनाया गया। ये सब कांटों का मुकुट क्यों पहनाया? क्योंकि आपको और हमको सोने का, धार्मिकता का, जीवन का, महिमा का, प्रशंसा का मुकुट मिलने के लिए प्रभु ने ये कष्टों का झेल दिया और आमीन, कांटों का मुकुट पहनने के लिए तैयार हो गया। मैं आशा करता हूं आप लोगों को इस विषय में जानकारी इतना तो मिला होगा। ये प्रतिफल के रूप में हमें मिलने वाला 6 प्रकार का मुकुट के विषय में मैंने आपको बताया। तो 2 बात हो गई, एक न्याय का होगा, दूसरा है प्रतिफल बांटना, तीसरा है मेमने का विवाह। ये 7 साल का महापीड़न काल में हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में रहने के समय में पहले हमारा न्याय होगा, दूसरी बात हमारा प्रतिफल का विभाजन होगा। हम किए गए काम के अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तीसरी बात है मेमने का विवाह। आमीन, हालेलुया। कौन है वे मेमना और विवाह किसके साथ होगा? इस बात को आपको मैं आशा करता हूं जानकारी होगा। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। ये दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए, आमीन, हालेलुया, आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शादी कहाँ होगा, कब होगा, इस विषय में प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। कलीसिया उठा लिए जाने के पश्चात कलीसिया को पिता के सन्मुख में पवित्र और निर्दोष खड़ी करना है। इस कारण पहले न्याय के काम एवं प्रतिफल बांटना होता है। इसके बाद कलीसिया सिंगारती हुई दिखाई देगी। पवित्र कुंवारी के समान मंगनी हुई कुंवारी को ग्रहण करने का धन्य समय, आमीन,
पहला कुरिन्दी 11:2 आप लोग पढ़िए। उधर लिखा है प्रेरित पौलुस कहता है हमें हालेलुया कलीसिया को हमें के विषय में इस संबंध में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का दूसरा वचन मैं आपको इधर इस संदर्भ में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक मेरे घर से थोड़ा सा माफ करना। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11:2 माफ करना। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11:2 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस करता है हमारा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पुरुष के लिए तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपने के लिए, आमीन, हालेलुया, हमें हालेलुया तैयार करके रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखता है, परंतु मैं डरता हूं। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन वो सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आमीन, हालेलुया। ओ प्रेरित पौलुस डरता है, किस बात से डरता है? कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से, हालेलुया, हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। मेरे प्रियो, आमीन, शादी होना बाकी है, हम उसका दुल्हन है। जब दुल्हा रूपी प्रभु हमें देखते समय हमारे जीवन में कोई गलत काम, गलत बात, आमीन, हालेलुया, ना होना चाहिए। यदि हम पवित्रताई के साथ जीवन ना बिताएं तो हमारा शादी होगा नहीं, आमीन, वो हमें त्याग लेगा। इसलिए हमारा जीवन बहुत, आमीन, हालेलुया, हो गया सोच बहुत ध्यान से हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर आगे लिखा है, प्रतिफल बांटने और न्याय के पश्चात प्रभु महिमा में पवित्र लोगों के साथ प्रकट होने के पूर्व ये विवाह दुल्हा का भवन अर्थात स्वर्ग पर होगा। शादी कहाँ होगा? दुल्हा का घर स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ इस धरती में आने से पहले, यानी 7 साल का महापीड़ा काल के आखिरी समय में ये शादी दुल्हा का घर अर्थात स्वर्ग पर होगा। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 45 का 9 से लेकर 15 तक का भजन में
इस विवाह का वर्णन देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक बड़ी शादी का आशा रखते हुए आप और हम पवित्रताई के साथ आगे बढ़े। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में कोई कलंक, झूरी, आमेन, पाप, आमेन, विश्वास योग्यता और धार्मिकता, पवित्रताई, ये चीज नहीं होने से हमारा शादी में रुकावट होगा। इस बात का ध्यान रखना। आमीन, हालेलुया। लेकिन आप पूछेंगे क्या हमारा शादी दोबारा स्वर्ग में जाने के बाद होगा या नहीं होगा? आमीन। इस विषय में भी यीशु मसीह ने वचन के द्वारा हमें प्रकाशन दिया है। हालेलुया। लूका सुसमाचार 20 अध्याय का 34 और 35 में इस बात को हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 20 अध्याय का 34 और 35वां वचन में ऐसा लिखा है कि इस युग के संतानों में तो शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, आमीन, हालेलुया, उनके शादी ना होगी। वे फिर स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। हम इस धरती से स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद हमें जब तक इस धरती में रहेंगे तब तक शादी इत्यादि चीजें चलती रहेगी। लेकिन आमीन, वो राज्य में, उस युग में, आमीन, उस युग के लोग हालेलुया होने के बाद और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करने के बाद उनमें शादी ना होगी। इस वचन आप लूका सुसमाचार 20वें अध्याय का 34 और 35 वचन में देख सकते हैं। आमीन। हम वहां स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। तो इसका मतलब क्या है? मेमने का विवाह का अर्थ की इस अभिप्राय से माना जाता है कि मसीह की पवित्र कलीसिया अर्थात दुल्हन को मसीह के साथ अनंत काल के कामों का कार्य निर्वाह के लिए जिम्मेवार ठहराना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक और बार मैं बताना चाहता हूं, मेमने का विवाह का अर्थ को इस अभिप्राय से माना जाता है मसीह की पवित्र कलीसिया अर्थात दुल्हन, आमीन, को मसीह के साथ अनंत काल के कामों का कार्य निर्वाह के लिए जिम्मेवार ठहराना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यही है, ये 3 बात जो 7 साल का महापीड़न काल के समय में हम विश्वासीगण स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद ये 3 कार्य स्वर्ग में होगा। और शादी या विवाह मेमने के साथ कलीसिया का विवाह 7 साल का आखिरी समय में, माने यीशु मसीह दुल्हा के रूप में इस धरती पर महिमा में प्रकट होने से पहले शादी होगा और कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ, कोटि कोटि पुराने नियम और नए नियम का विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह आमीन महिमा में प्रकट होगा। तब उस समय में हम उसका दुल्हन के रूप में उनके साथ आएंगे। वो राजा बनकर आएंगे, न्याय करने के लिए आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राज करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को
राज करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर जाएंगे, सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर जाएंगे, सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू सत्य है, सत्य है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, युग शक्ति और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु राजा बनकर राज करने के लिए, न्याय के साथ राज करने के लिए शीघ्र आने वाला है। यही है हमारा धन्य आशा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जो वायदा किया है वो जरूर आएंगे। उनका आगमन का बाट जोगते हुए पवित्रताई के साथ हम उस पर आशा लगाए हुए, ये दुनिया से, दुनियादारी बातों से हटकर उन पर आशा लगाए हुए उनका इंतजार करें। वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। आप लोग जाने के लिए तैयार हो जाएं। हमें उसका आने का प्रतीक्षा करें। अपना जीवन के में कोई कमी घटी है तो उनको सुधारें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम कोई भी हमें छोड़ इधर त्यागा ना जाए। आमीन। उनके साथ बादलों पर यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए, यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए उनके साथ आमीन वास करने के लिए हम तैयार हो जाएं। मैं यहाँ इस वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। आगे का महाक्लेश का दिन के विषय में यदि प्रभु का आगमन दूर है तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपका जीवन में जरूर, हालेलुया, आप एक आशीष का कारण बना होगा। हमें प्रार्थना कीजिए, ये वचन जो मैंने बताया, ये वचन आप नोट कीजिए और उसके अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। प्रभु आपको, परिवार को आशीष देने पाए। 1 मिनट में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं खुदावन। आज एक और मौका तूने हमारे जीवन में दिया है कि आमीन आपका वचन लेकर आमीन अपने लोगों के सामने हम हालेलुया पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें तूने मौका दिया। प्रभु तेरा आगमन नजदीक है। हालेलुया, तुझ पर आशा लगाए हुए, तेरा बाट जोगते हुए आमीन विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ने के लिए सबको सहायता करना परमेश्वर। जितने लोग ये वचन सुना है सबका जीवन में एक आशीष का कारण बना दे। वहां से बगाई करने वाला परमेश्वर का दास पास्टर शिबू, शामुएल परिवार, कलीसिया का हर एक विश्वासी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अगले दोबारा हम मिलने तक हम सबको अपने पंगों तले छिपा कर रक्षा रखवाले करना। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आके इतना बड़ा वचन को हमको शिक्षा दे रहा। प्रभु आपका बहुत सहायता करें, आपकी सहभागी को बढ़ाए, प्रभु की दया को आपके साथ करना हो। हालेलुया। आमीन।